तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का, और प्राइस जो है यहाँ से सेल से लिक्विडिटी स्विप करके प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया। तो ये अपर क्वाड्रेंट है सस्पेंशन ब्लॉक का, यहाँ से लेके यहाँ का सस्पेंशन ब्लॉक है, क्योंकि ये वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में गैप है, और इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल के बीच में भी गैप है। तो सस्पेंशन ब्लॉक है, सस्पेंशन ब्लॉक के अपर क्वाड्रेंट पे प्राइस का जो है रेजिस्टेंस था, दोनों का हाई देखो मैच हो रहा है 889 और 890, मीन्स $1 का ही डिफरेंस है। वो प्राइस ने यहाँ पे टच करके प्राइस रिवर्स आया है, और करंटली जो ये करंट वीक की कैंडल है ये, और करंटली प्राइस यहाँ पे होवर कर रहा था जब हम ट्रेड ले रहे थे, जब हम एनालिसिस कर रहे थे करंटली प्राइस तब यहाँ पे था। और हमारा जो टारगेट है वो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, इसके ओपनिंग तक हमारा टारगेट है कि प्राइस यहाँ पे टच करके रिवर्स जा सकता है, या तो यहाँ से नीचे यहाँ टच करके रिवर्स जा सकता है। पर यहाँ फर्स्ट टारगेट हमारा ये कि प्राइस यहाँ टच करेगा फिर रिवर्स जा सकता है। तो ये डेली चार्ट है। प्राइस जो है यहाँ पे हमने फिबोनाची लगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और प्राइस जो रिट्रेस किया। हमने ये वाला स्विंग हाई नहीं लिया, ये वाला स्विंग हाई लिया क्योंकि ये रिसेंट वाला है, और इसके बाद में कोई स्विंग हाई हमें ऑब्वियस तरह से या क्लियर स्विंग हाई दिख नहीं रहा है। ये एकदम क्लियर स्विंग हाई, रिसेंट क्लियर स्विंग हाई, इसलिए हमने ये नहीं लिया क्योंकि इसके बाद ये वाला स्विंग हाई क्लियरली हमें दिख रहा है। हमने यहाँ से लेके अब तक फिबोनाची बना, प्राइस जो है रिवर्स गया, ओटी जोन तक आया, ओटी जोन में एफपीजी है, एफपीजी को टच करके प्राइस जो है वापस फॉल किया अपने हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन की ओर, और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, ये वाला जो है स्विंग लो है, इस स्विंग लो से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और यहाँ पे भी जो स्विंग लो बन रहा है वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और प्राइस ने ये 0.5 का जो फिबो लेवल है बियरिश फिबोनाची का, उसका फिबो तोड़ के प्राइस करंटली यहाँ पे और कर रहा है यहाँ पे, और ये करंट सुबह 7 AM पर प्राइस करंटली यहाँ पे ओवर कर रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जब भी प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली, डेली, 4 आवर्ली और आवरली, तो ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली आवर का चार्ट है, सॉरी डेली कैंडल का चार्ट है, और इस पर जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे होती है और स्विंग जो फिबोनाची बनाती है, ठीक है, बेयरिश है बुलिश, तो और उस फिबोनाची का जो ओटी जोन होता है उस पर अगर उसके अंदर अगर एफईजी होता है, तो प्राइस अगर ओटी जोन तक आती है तो उस एफईजी को भी टच हमेशा करती है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। तो जैसे कि यहाँ पे जो है डेली चार्ट पे प्राइस ने जो है बियरिश फिबोनाची हमने लगाया। ठीक है, प्राइस जो है रिट्रेस किया। ठीक है, मेन डायरेक्शन जो प्राइस का हायर टाइम फ्रेम पे बियरिश ही है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस ने जो है फिर रिट्रेस किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एफ क्रिएट हुआ, इस एफ को टच किया क्योंकि ओ जोन के अंदर है। तो मैं जैसा मैंने कहा ओ जोन के अंदर अगर कोई एफ होता है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे अगर अपन फिबोनाची लगाते हैं और उसमें ओ जोन में प्राइस आती है ओ जोन तक, और वहाँ पे अगर फिबोनाची सॉरी एफ होता है तो प्राइस जनरली उसे टच करती है, रिबैलेंस करके वापस अपने हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। तो प्राइस ने यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया करंटली यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट है, ठीक है, करंटली प्राइस यहाँ पे है और हमारा जो टारगेट है ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन प्राइस तो करंटली जो प्राइस है यहाँ पे है, ठीक है, 4 आवर पे देख सकते हैं, जो 4 आवर पे ये वाली कैंडल है सुबह 6 बजे की, और ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है और ये डेली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इस पर डेली चार्ट हमारा जो बायस है वो बेयरिश है जब तक वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं कर लेता प्राइस। ठीक है, या तो डेली ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं कर लेता। तो ये दोनों जो है हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट है।
4 आवर चार्ट पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है मार्केट मेकर बाय मॉडल बना, कंसोलिडेट किया, अब प्राइस जो है मार्केट मेकर सेल मॉडल बना रही है। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर से डिस्प्लेसमेंट और करंटली 4 आवर वाली 6 ओ क्लॉक की कैंडल ये वाली है। और जो प्राइस ने है, जो इससे पहले 2 AM की क्लॉक थी उसमें प्राइस ने ये वाला जो स्विंग लो है वो स्विप कर दिया। ठीक है, अब ये वाला स्विंग लो स्विप करने के बाद चांसेस ये थे कि प्राइस जो है इसे टच करके, जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है ये, इसे टच करके रिवर्स जाएगी और 4 आवरली पे जो एफईजी क्रिएट हुआ है उसे रीबैलेंस कर सकती है। और फिर जब 2 AM को FOMC न्यूज़ आएगी रेट कट वाली, ठीक है, रेट डिसीजन वाली, तो वहाँ से वापस प्राइस फॉल कर सकती है, क्योंकि 21 अप्रैल को जो फेडरल चेयरमैन केविन वार्श है उसने बोला था टेस्टिमनी में कि इस बार रेट कट का डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मीन्स रेट कट की पॉसिबिलिटी कम है, जो रेट है वही रहेगा। ठीक है, इसलिए पहले से ही प्राइस जो है उस दिन से फॉल कर रही है, इस वाले दिन से प्राइस फॉल कर रही है। ठीक है, क्योंकि रेट कट के चांसेस बहुत कम है। और जो स्मार्ट मनी है उन्होंने पहले से ही अपना जो है पोजीशन ले ली है और सेल करते गए। और जब रेट कट का रेट डिसीजन आएगा 2 बजे के आसपास करीब, इस कैंडल पे जब रेट का डिसीजन आएगा तो प्राइस जो है लोग सेल करेंगे और स्मार्ट मनी बाय करेगा। ठीक है, तो या तो फिर ये हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और ये 4 आवरली का जो एफईजी क्रिएट हुआ है ये और ये, ठीक है, तो पहले ही यहाँ से टच करके रिवर्स हो जाए और यहाँ पहुँच के प्राइस जो है फॉल कर सकता है जब रेट डिसीजन आएगा तब। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, एक तरह का जूड़ा स्विंग हो सकता है, फिर जब रेट डिसीजन आए तो प्राइस फॉल हो, या तो ऐसा हो सकता है कि पहले ही प्राइस जो है फॉल हो जाए और जब लोग सेल करें, रिटेलर सेल करें, तब जो है स्मार्ट मनी बाय करेगा और प्राइस जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, हालांकि हुआ वैसा ही जो हमारा सेकंड ऑप्शन था कि 2 बजे जो है न्यूज़ आई और रिटेलर्स ने सेल किया, लेकिन उस वक्त स्मार्ट मनी ने बाय किया और रिट्रेसमेंट क्रिएट हुआ। अब ये जो है प्राइस जो है 4 आवर वाली जो एफईजी है उसे रिबैलेंस करने जाएगी। हालांकि हम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस है अभी करंटली, और हमारा है कि भाई प्राइस यहाँ से रिवर्स कभी भी हो सकती है वीकली ऑर्डर ब्लॉक या डेली ऑर्डर ब्लॉक को टच करके, या तो जो ये 4 आवरली एफईजी है उसको रिबैलेंस करके उसके कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट से रिवर्स हो सकती है, तो कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो अब हम आवरली चार्ट पे जाते हैं। तो आवरली चार्ट है ये, और आवरली चार्ट में प्राइस जो है करंटली यहाँ पे है 7 ओ क्लॉक का कैंडल है, और हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे आके ये वाली सेल्स वाली इक्विटी जो है 4 आवर में हम देख सकते हैं ये जो स्विंग लो है, तो ये स्विंग लो का जो नीचे सेल्स वाली इक्विटी है वो यहाँ पे प्राइस ने स्विप कर दी, प्लस ये वाले जो स्विंग लो है प्रीवियस डे मॉर्निंग सेशन, न्यूयॉर्क मॉर्निंग सेशन का ये स्विंग लो, इसके नीचे की सेल्स वाली इक्विटी भी प्राइस ने यहाँ पे स्विप कर दी और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया प्राइस ने, रिट्रेसमेंट किया, और फिर ये करंटली हम यहाँ पे है। तो चांसेस ये भी है कि प्राइस ने ये वाली जो सेल्स वाली इक्विटी स्विप कर दिए तो उसके बाद प्राइस जो है रिवर्स हो जाए। ठीक है, रिवर्स हो जाए और ये वाला जो 4 आवर एफईजी है उसे रीबैलेंस करें, या तो यहाँ तक जो 4 आवर है उसे रीबैलेंस, यहाँ तक आने की जो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन इसे रीबैलेंस करने प्राइस जो है ऊपर आ सकती है, या तो फॉल भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, और जैसा हमने देखा 1 आवर पे प्राइस ने जो है ये सेल्स वाली इक्विटी स्विप कर दी। 4 आवर पे हमने देखा था ये सेल्स वाली इक्विटी आ रही थी और उसको प्राइस ने स्विप कर दिया, और ये जो प्रीवियस डे न्यूयॉर्क मॉर्निंग सेशन है, ठीक है, उसका भी सेल्स वाली इक्विटी प्राइस ने स्विप कर दिया और प्राइस ने जो रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ पे जो माइनर एफईजी है यहाँ पे 15 मिनट पे
वो रिबैलेंस किया। और ये जो है, ये वाला जो एफ दिख रहा है वो 5 मिनट पे है। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हो तो ये वाला एफ 5 मिनट का, तो प्राइस ने इसे रिबैलेंस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। और वहाँ से प्राइस नीचे फॉल किया और करंटली ये वाली कैंडल है हमारी 5 मिनट की, और 15 मिनट की ये वाली कैंडल है। तो प्राइस ने जो है 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी एफ है, उसे रिस्पेक्ट करके प्राइस जो है नीचे आ गया और करंटली यहाँ पे है। तो यहाँ तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है 4 आवरली एफ को रिबैलेंस करने के लिए, या तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो अब हम दूसरे चार्ट्स देखेंगे, क्वाड्रेंट वाले और फिबोनाची वाले, न्यू वीक गैप ओपनिंग वाले। उससे हम और एनालिसिस हमारा क्लियर होगा और हम बायस क्रिएट कर पाएंगे। ये फिबोनाची चार्ट है 15 मिनट पे, और करंट प्राइस यहाँ पे है। और प्राइस ने देखे पहले है ना 0.5 लेवल का सपोर्ट लिया, प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी 15 मिनट पे, लेकिन वापस रिट्रेस हुआ और यहाँ का सपोर्ट लिया और करंटली प्राइस यहाँ पे। तो फिबोनाची के हिसाब से प्राइस जो है वो बुलिश है। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे करंटली प्राइस है, 15 मिनट का चार्ट है ये, और कहीं पे भी आसपास जो है लेवल्स नहीं है न्यू वीक ओपनिंग गैप के, सीधा यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। और देख, जैसा हमने फ्यूचर में देखा 10 बजे प्राइस यहाँ पे, प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो गई और ऊपर की तरह और चल गए। तो न्यू वीक ओपनिंग गैप के चार्ट के हिसाब से भी हमारा कोई बायस क्रिएट नहीं होता है, और फिबोनाची के हिसाब से हमारा बायस जो है वो बुलिश है। और एफ वाला जो चार्ट है उसके हिसाब से हमारा बायस जो है बियरिश है। और हम अगर ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, और यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ वीक, और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। हम ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये 1 आवर वाली चार्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ और प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाई 1 आवर की, और यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ। फिर सुबह 5 बजे की कैंडल है ये, प्राइस ऊपर गया, ये जो 1 आवर का एफ यहाँ क्रिएट हुआ उसे रीबैलेंस करके प्राइस फॉलो के यहाँ पे आया। और यहाँ पे जो पुरानी सेल्स लिक्विडिटी जो हमने 4 आवरली चार्ट पे देखी थी, और प्रीवियस डे न्यूयॉर्क ओपनिंग की जो लिक्विडिटी थी उसे प्राइस ने शिफ्ट करी और वापस रिट्रेस किया, और करंटली प्राइस यहाँ पे। तो इन शॉर्ट 1 आवर पे प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 2 बार किया, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और लिक्विडिटी स्विप करी और रिट्रेसमेंट दिखाया। और यहाँ का जो एफ है वो तो रीबैलेंस कर दिया, और यहाँ पे 5 मिनट का एफ है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एफ 5 मिनट पे, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन ये जो एफ क्रिएट हुआ 5 मिनट पे क्रिएट हुआ, तो प्राइस यहाँ पे आया और प्राइस ने फिर यहाँ से एफ को रीबैलेंस करके नीचे फॉल करना शुरू किया। अगर हम 5 मिनट पे देखते हैं तो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा हमने, यहाँ पे देखा 1 आवर पे, यहाँ पे 1 आवर पे देखा, प्राइस ने पुरानी ओल्ड लिक्विडिटी स्विप करी यहाँ पे और रिट्रेस किया, और ये जो 5 मिनट का एफ है उसे रिबैलेंस किया यहाँ पे। और देख जैसा हम देख सकते हैं जो कैंडल्स ने उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया प्राइस को, और यहाँ पे नीचे फॉल हुआ, करंटली प्राइस यहाँ पे है। तो ये 3 मिनट वाला चार्ट है, क्वाड्रेंट वाले चार्ट में 3 मिनट की कैंडल है ये, और प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने ओल्ड जो है
सेल साइड इक्विटी थी वो स्विप करी, जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली सेल साइड इक्विटी, और स्विप करके प्राइस ने जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा, रिट्रेस करके प्राइस ने जो है 3 मिनट का एफईजी क्रिएट हुआ था उसको रीबैलेंस किया अच्छे से, फिर यहाँ पे फॉल किया और वापस प्राइस ने जो है यहाँ रिट्रेस किया और यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था प्राइस ने, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे 1 मिनट का जो था एफईजी क्रिएट हुआ, यहाँ 1 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं 1 मिनट पे एफईजी क्रिएट हुआ और प्राइस वहाँ पे आया 703 7 o'clock एंड 3 मिनट पे यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे हमारी एंट्री को हमें मौका दिया, यहाँ पे हमने सेल साइड एंट्री ले सकते थे और जो हमारा लाइक एसएल था हम यहाँ देख सकते हैं, ये सेल साइड एंट्री हमारी यहाँ पे, एसएल हमारा ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे एसएल 0.11 का और टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। हम यहाँ की भी ऐसे लग सकते थे क्योंकि प्राइस जो है इसको रिबैलेंस करने आ सकता था इस वाले एफईजी को, ठीक है, इस वाले एफईजी को रिबैलेंस करने आता तो हमारा टारगेट यहाँ होता, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम थे कि प्राइस जो है यहाँ ये जो लेग है ये वाली जो रैली है उसका ओटी जोन यहाँ से लेके हमने फिबोनाची यहाँ पे बनाया, ये फिबोनाची वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो इसका ओटी जोन हो सकता है यहाँ पे है ओटी जोन, तो हो सकता है ओटी जोन को टच करके प्राइस वापस रिटर्न चला जाए, ठीक है। यहाँ पे जो क्लासिक आईसीटी का मॉडल बनाया प्राइस ने, ठीक है, 1 मिनट चार्ट पे हम देख रहे हैं क्लासिक मॉडल है आईसीटी 2022 में का मॉडल है, प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक बनाया, ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और यहाँ पे रिट्रेस और यहाँ पे सेल की एंट्री हम ले सकते थे 7:03 पे 7 o'clock 3 मिनट पे और टारगेट हमारा यहाँ होता और एसएल हमारा यहाँ होता, लेकिन अगर हम आईएसएल रखते तो टारगेट हमारा यहाँ होता और हो सकता है टारगेट को प्राइस हिट नहीं करता और ओटी जोन से रिवर्स चला जाता, यहाँ से लेके यहाँ का जो फिबोनाची बनाया तो उसका ओटी जोन यहाँ पे है, इसलिए हमने एसएल और टारगेट छोटा रखा। 1:2 के हिसाब से तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिला कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे ही जाएगी ऊपर नहीं जाएगी, तो एक रीज़न ये था कि 5 मिनट के चार्ट पे ये जो एफईजी क्रिएट होगा उसका रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने और दूसरा ये जो रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने यहाँ पे क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट वाले चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे जो है 2 क्वाड्रेंट निकल रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू वीक ओपनिंग कैप का है और ये डेली एफईजी का है, स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट है दोनों और इस क्वाड्रेंट पे प्राइस ने जो है यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एफईजी क्रिएट किया और ये ओवरलैप हुआ क्वाड्रेंट और प्राइस यहाँ पे आया और क्वाड्रेंट का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे गया, फिर हमने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ली क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बियरिश बताता है क्योंकि प्राइस जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये स्ट्रॉन्ग ये जो एफईजी क्रिएट हुआ ये एफईजी जो है ये जो 2 क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये 2 क्वाड्रेंट है इस एफईजी ने ओवरलैप किया तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएशन बताता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताता है, इसलिए प्राइस जो है यहाँ से फॉल हुआ और इसने क्लासिक आईसीटी 2022 मेंटरशिप मॉडल बनाया और इसलिए हमने यहाँ पे इस वाले एफईजी पे यहाँ पे एंट्री ले ली। हो सकता था कि प्राइस और हमने टारगेट यहाँ पे रखा ओटी जोन का है, यहाँ पे ओटी जोन आता है करीबन, हो सकता है क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओटी जोन को टच करके रिवर्स चली जाए, जैसे यहाँ टच करके रिवर्स ऊपर जा सकती थी, इसलिए हमने टारगेट छोटा रखा, इसलिए हम सेल साइड के लिए कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो छोटा था, अगर हमारा टारगेट बड़ा होता तो हो सकता है प्राइस यहाँ से रिवर्स चली जाए क्योंकि ये भी एक प्राइस ने जो है ये पुरानी सेल साइड इक्विटी स्विप की है तो प्राइस अब लॉन्ग बड़ा जो है डिस्प्लेसमेंट दिखा सकती है और 4 आवर का जो ये एफईजी है 4 आवर का एफईजी उसको रिबैलेंस करने यहाँ से रिबैलेंस करने यहाँ आ सकती है और 2 बजे की जो एफओएमसी न्यूज़ है वहाँ उस न्यूज़ के बाद वापस फॉल कर सकती है, ये हमारा एनालिसिस था, ठीक है।
इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क लिया और यहाँ से सेल की एंट्री ले ली और टारगेट हमारा ओटी जोन था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्म सेट हुआ था। जो आईसीटी का 2022 का मॉडल है वो बहुत अच्छे से 1 मिनट में हमें बनता हुआ दिखा था। ये ब्रेकर ब्लॉक है और प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे भी शिफ्ट किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा सेटअप दिख रहा था, तो हमने उस हिसाब से एंट्री लिया और हम देखे क्वाड्रेंट लेवल देखे, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का भी हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था। लेकिन फिर जो है प्राइस जो है यहाँ से ओटी जोन का जो है, ये ओटी जोन का रेजिस्टेंस नहीं लिया, उसके बाद सपोर्ट नहीं लिया सॉरी, और फिर भी प्राइस जो है नीचे ही जाता गया और नीचे देख सकते हैं फॉल करता गया। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, उसको भी प्राइस ने स्वीप कर दिया। और ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी प्राइस यहाँ पे टच हुई और प्राइस भी यहाँ से रिवर्स हुई। अब प्राइस जो है ये वाला जो 4 आवर वाली एफईजी उसको रिबैलेंस कर दिया यहाँ पे प्राइस ने। और अब ये जो 4 आवर का यहाँ पे है, ये जो 4 आवर वाली एफईजी है, ठीक है, उसको यहाँ पे प्राइस ने रिबैलेंस कर दिया। और ये वाला जो 4 आवर का एफईजी क्रिएट हुआ उसको प्राइस रिबैलेंस करने जा रही है और इसको रिबैलेंस करके प्राइस जो है अब फॉल करेगी। अब हम 2 PM FOMC रेट डिसीजन के एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे हमने पहले देखा कि पुरानी ओल्ड सेल सेल इक्विटी स्विप करी, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से प्राइस ने फॉल किया सवेरे 7 बजे से, और यहाँ पे हमें एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो यहाँ से प्राइस फॉल हुआ, यहाँ पे जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है वीकली, उसको भी यहाँ पे तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और 4 आवर पे ये एफईजी क्रिएट हुआ, उसको भी रीबैलेंस किया। और ये डेली एफईजी है, सॉरी डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टच करके प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया। ठीक है, और फिर वापस यहाँ से फॉल किया और यहाँ पे 2 o'clock का ये न्यूज़ वाला कैंडल है। अब 1 मिनट पे ही आ जाते हैं। अगर 1 मिनट पे देखें तो प्राइस ने जो डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया था, ठीक है, तो और वहाँ से ऊपर है तो हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, जो कि मार्केट मेकर बाय मॉडल है। तो ऐसे मार्केट मेकर बाय मॉडल यहाँ पे प्राइस ने बनाया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस वापस रिट्रेस हुआ, ये वाला जो एफईजी है उसे रीबैलेंस किया। फर्स्ट स्टेज एक्यूमुलेशन है ये, सॉरी फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइस ने वापस फॉल किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, 2 बजे प्राइस वापस रिट्रेस किया और यहाँ पे जो ये एफईजी क्रिएट हुआ था 1 मिनट पे, उसको रीबैलेंस करके प्राइस जो फॉल कर गया। तो सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफईजी क्रिएशन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट, एफईजी रीबैलेंस, फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट, सेकंड स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एफईजी यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे प्राइस ने रीबैलेंस किया और फिर स्ट्रॉन्ग फॉल किया 2 बजे के बाद में। तो ये 5 मिनट के चार्ट पे है और ये 1 मिनट के चार्ट पे है। हम दूसरे चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है और ये मार्केट मेकर सेल मॉडल हो गया हमारा। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस रिट्रेस हुआ। 3 मिनट का जो एफईजी है, 3 मिनट के एफईजी को रिबैलेंस किया और ये 1 मिनट का एफईजी है, 1 मिनट के एफईजी को रिबैलेंस किया। पहले जो प्राइस ने जो है, जैसे 2 बजे की कैंडल है, प्राइस 2 बजे ओपन हुआ, नीचे गया, सेल साइड लिक्विडिटी जो थी वो शिफ्ट करी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी जो भी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी वो सारी प्राइस ने जो है, आप देख सकते हैं रिलेटिव इक्वल लोज है, ये सारे रिलेटिव इक्वल लोज है। ठीक है, तो प्राइस ने इनको जो है स्विप किया यहाँ पे, फिर रिट्रेस किया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे,
फिर प्राइस ने रिट्रेस किया, 3 मिनट का जो एफ ई जी वो रीबैलेंस किया, 1 मिनट का एफ ई जी वो रीबैलेंस किया और यहाँ से फॉल किया और फॉल होता गया। ये सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन है। और इसका कॉन्फिडेंस हमें इसलिए आया कि अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे देखें तो अगर हम ये वाला जो लेग लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है। ठीक, हाँ, तो ये वाला फिबोनाची हमने ड्रॉ किया है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, हमने यहाँ से लेके यहाँ पे फिबोनाची लगाया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है इसे बहुत अच्छे से फॉलो किया है। यहाँ पे जो ओ टी जोन आया, प्राइस ने जो ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया, ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल बनाया, ये ओ टी जोन आया, ओ टी जोन से प्राइस ने जो है वापस से मतलब ओ टी जोन तक रिट्रेस किया और ओ टी जोन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस वापस से फॉल हुआ। तो हमारी यहाँ पे 2 बजे की कैंडल थी, यहाँ से प्राइस ने सेकंड स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करके अच्छे से फॉल किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फिबोनाची बना है उसका ओ टी जोन में प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पे जो एफ ई जी क्रिएट हुआ था 5 मिनट पे, ये जो एफ ई जी क्रिएट हुआ उसको रीबैलेंस करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, सभी एक ही लेवल पे कैंडल है, ठीक है, कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया एफ के ऊपर, वो प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, वो टी जोन से फॉल हो गया। और अगर हम फिबोनाची यहाँ से लगाते, ये हमने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लाइक स्विंग पॉइंट था, तो यहाँ से इसके हिसाब से जो है ओ टी जोन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉइंट है, इसलिए हमने इसको एंकर किया। अगर हम यहाँ से एंकर करते हैं, ठीक है, तो भी हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है यहाँ पे ओ टी जोन का जो अपर लेवल है 786 उसको उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस जो है ओ टी जोन में वापस आती है, ठीक है, और उस ओ टी जोन में अगर कोई एफ ई जी है तो उसे रीबैलेंस ज़रूर करती है और उसके बाद जो है फॉल करती है, ठीक है। अगर बियरिश फिबोनाची, अगर बुलिश फिबोनाची तो वो रैली करती है। तो वैसे ही प्राइस ने ओ टी जोन पे आके अगर ये फिबोनाची बना है तो इसको रीबैलेंस करके प्राइस ने फॉल किया, टारगेट इस टारगेट को हिट नहीं किया। यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर की ओर निकल गया, लेकिन हमें ये छोटा सा मूव मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है सेल अपॉर्चुनिटी का सक्सेसफुल इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे जब जो 2 बजे की न्यूज़ आई तो प्राइस ने जो है फॉल किया पहले, क्योंकि जो न्यूज़ थी वो गोल्ड के लिए सही नहीं थी। जो इंटरेस्ट रेट था वो कट नहीं हुआ, जो फोरकास्ट था 3.75 का वही प्राइस ने जो है वही जो है फेड ने रिलीज़ किया। फोरकास्ट 3.75 था और रिलीज़ भी उतना ही, जैसे कि केविन वार्श ने कहा था टेस्टिमनी में कि इस बार रेट कट नहीं होंगे। तो गोल्ड के लिए बेयरिश न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, तो गोल्ड ने फॉल किया, लेकिन जो है ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका था प्राइस ऊपर से लेकर नीचे तक, हमने देखा। 4 वाले चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से लेके 4 वाली चार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने बहुत अच्छे से फॉल किया, ठीक है। पहले ही जिस दिन केविन वार्स ने जो हिंट दे दिया था कि रेट कट नहीं होगा, तब से प्राइस फॉल हो गया। मतलब स्मार्ट मनी ने पहले ही अपना जो है पोजीशन ले ली, पहले ही सेल कर दिया। और जब जिस दिन न्यूज़ रिलीज़ हुई, ठीक, ये न्यूज़ रिलीज़ हुई, उस दिन प्राइस फॉल नहीं किया, उस दिन प्राइस ऊपर से बढ़ गया, रिट्रेस किया। तो वही हमने देखा, जब न्यूज़ रिलीज़ हुई तो हल्का सा जुड़ा स्विंग दिखा के प्राइस ने जो है अप मूव दिखाया, रैली किया, क्योंकि जो है अब जब जो स्मार्ट मनी ने पहले यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, वो अब यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद पब्लिक जो है वो सेल करेगी। तो पब्लिक सेल करेगी, रिटेलर सेल करेंगे और स्मार्ट मनी बाय करेंगी, इसलिए प्राइस स्मार्ट मनी ने लोअर लेवल पे बाय किया और प्राइस को ऊपर ले गए। यहाँ पे हायर लेवल पे सेल कर दिया। जब केविन ने हिंट दे दिया, तब
तब से प्राइस जो है फॉल होती गई। स्मार्ट मनी ने प्राइस फॉल किया, यहाँ से सेलिंग किया और बॉटम लेवल पे जब न्यूज़ रिलीज हो गई तब प्राइस फॉल होने की जगह प्राइस रैली हुआ, क्योंकि तब स्मार्ट मनी ने बाय किया, क्योंकि तब रिटेलर सेल कर रहे थे क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ थी। तो अगर हम क्वाड्रेंट वाला चार्ट देखें तो प्राइस में जो मार्केट मेकर बाय मॉडल बना तो और कॉन्सुलेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो कॉन्सुलेशन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक ऑर्डर लेवल्स का रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस किया, ये वाला जो एफ है उसको रीबैलेंस किया और यहाँ पे जो ये दो क्वाड्रेंट लेवल के यहाँ पे जा रहे हैं, दो क्वाड्रेंट लेवल जा रहे हैं, ठीक है, उस क्वाड्रेंट लेवल का यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फॉल किया और ये 2 बजे की कैंडल है, तो ये 3 मिनट का चार्ट है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ये जो दो क्वाड्रेंट लेवल जा रहे हैं ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो है एफ ओवरलैप हो रही है। तो ये जो एफ है ये ओवरलैप हो रही है और ये वाली जो एफ है वो भी यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एफ जो है वो इस क्वाड्रेंट लेवल को ओवरलैप, और प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फॉल के यहाँ पे भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया माइनर बेसिस पे, उन्हें वीक बेसिस पे, और फिर जब न्यूज़ रिलीज हुई तो यहाँ पे प्राइस ने इस 3 मिनट की एफ को रीबैलेंस किया और ये 1 मिनट का एफ यहाँ पे बना है उसको भी यहाँ पे प्राइस ने रीबैलेंस करके यहाँ फॉल किया। इवन तो हम कह सकते हैं कि न्यूज़ रिलीज के बाद भी हमें जो है अच्छा मौका मिल गया, अच्छा सेटअप मिल गया ट्रेड लेने का, और हमने जो टारगेट है वो यहाँ पे नीचे 40 जोन तक रख सकते हैं। जैसे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, जो लैग है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मार्केट मेकर बाय मॉडल है, ठीक है, उसका हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाया और उसका ओटी जोन यहाँ पे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन भी है। तो हम यहाँ पे सेल करके, ठीक है, यहाँ सेल करके यहाँ बाय कर सकते हैं, यहाँ टारगेट रख सकते थे, तो यहाँ सेल करते हैं और यहाँ टारगेट रखते हैं। या तो हम यहाँ पे भी 2 बजे से पहले भी 125 को भी एंट्री ले सकते थे न्यूज़ से पहले, क्योंकि एक अच्छा सा सेटअप बन गया था मार्केट मेकर बाय मॉडल, कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रिट्रेसमेंट, एफ रीबैलेंस, और यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे एस रखते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एस रखते हैं और नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन तक का हम टारगेट रखते थे। तो ये यहाँ पे भी न्यूज़ से पहले भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, लेकिन फिर भी एक अच्छा सेटअप बन गया यहाँ पे, और न्यूज़ के बाद भी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए हाफ एन आवर तक, फिर भी एक अच्छा सेटअप बन गया यहाँ पे, और प्राइस ने हमें हमारी और जितना मूव देना था कंसोलिडेशन जोन का, ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो है मार्केट मेकर बाय मॉडल का, वहाँ तक का मूव दे दिया। फिर जो है प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, यहाँ ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक आया, यहाँ पे जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है उसका सपोर्ट लिया और प्राइस जो है ऊपर की ओर निकल गया। 4 आवर का एफ रीबैलेंस करने, ये 4 आवर का एफ प्राइस ने यहाँ रीबैलेंस किया और ये वाला जो 4 आवर का एफ है वो प्राइस रीबैलेंस करके आज फॉल कर रहा है। तो हम देख सकते हैं क्वाड्रेंट चार्ट पे 1 मिनट का चार्ट है ये, सॉरी 3 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये वाला जो 2 क्वाड्रेंट लेवल जा रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और एफ है वो रीबैलेंस किया, यहाँ पे फॉल किया और यहाँ पे ये वाला जो एफ है वो रीबैलेंस किया और यहाँ पे एक 1 मिनट का एफ भी था, उसको यहाँ पे रीबैलेंस करके प्राइस ने फॉल किया और इसके ये जो क्वाड्रेंट लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, और ये वाले क्वाड्रेंट लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया, ठीक है। तो देख सकते हैं प्राइस ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। इवन 5 मिनट के अगर चार्ट में हम देखेंगे तो
तो 5 मिनट के चार्ट पे भी हमें सही से दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छे से प्राइस ने जो है इसको फॉलो किया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। और 3 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमें इसमें भी हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल लेके यहाँ का टारगेट रख के हो सकते थे, हम ट्रेड ले सकते थे, सक्सेस हो सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही।